हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवाल स्टडी। तो आज की क्लास में हम क्लर्क 962 पोस्ट कोड जो आज एग्ज़ाम हुआ है एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क का, उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 200 क्वेश्चन है, ये सीरीज़ ए दी हुई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो नहीं है वो है MS ऑफिस। ऑप्शन सी जो आएगा वो राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, वर्ड प्रोसेसिंग का आविष्कार किसने किया। तो ये आविष्कार किया गया है IBM कंपनी द्वारा। ऑप्शन ए जो आएगा इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, इम्प्रेस जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक वर्ड प्रोसेसर में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। तो 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। ऑप्शन सी जो आएगा वो राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबर ऑफिस सूट में कौन सा प्रोग्राम शामिल नहीं है। तो कौन सा प्रोग्राम शामिल नहीं है, MS वर्ड जो है शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राइटर प्रोग्राम में टेम्पलेट क्या होता है। तो टेम्पलेट जो होता है वो होता है पूर्व निर्धारित फॉर्म और दस्तावेज का फाइल मोड। ऑप्शन ए जो आएगा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, राइटर प्रोग्राम में किस मेनू में ऑटो सेव सुविधा रखी जाती है। तो ऑटो सेव सुविधा जो है वो फाइल मेन्यू में रखी जाती है। ऑप्शन ए जो आएगा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, जूम स्लाइडर कहाँ स्थित होता है। तो ये स्थित होता है स्टेटस बार में। ऑप्शन ए जो आएगा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सिंगल स्पेसिंग के कारण डैश पॉइंट टाइम स्पेसिंग होती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डॉक्यूमेंट में MS वर्ड टेबल में अधिकतम कितने कॉलम डाले जा सकते हैं। तो ये डाले जा सकते हैं 63। ऑप्शन जो आएगा इसका सी राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। .docx होता है। ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट हमारा डॉक्यूमेंट किसके साथ प्रिंट होता है। तो इसमें ऑप्शन डी जो आएगा वो राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट दिया गया है, कैरेक्टर के संग्रह और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं स्टाइल। ऑप्शन सी जो आएगा वो राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट दिया गया है, किसी डॉक्यूमेंट में विशेष स्थान पर पहुंचने को आपको कौन समर्थ करता है। तो ये समर्थ करता है हमें ऑप्शन बी बुकमार्क, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक की शॉर्टकट क्या होती है। तो ये होती है Ctrl+K। ऑप्शन सी जो आएगा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट दिया गया, कंप्यूटर मेमोरी का विशेष भाग जो कि बाद में उपयोग के लिए जानकारी का अस्थायी कारण बनता है, क्या कहलाता है। ये कहलाता है क्लिपबोर्ड। ऑप्शन बी जो आएगा वो राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, ब्लॉक मूव ऑपरेशन का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका ऑपरेशन का उदाहरण है कट एंड पेस्ट। ऑप्शन ए जो आएगा वो राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरमेंट क्या है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, मानक पैराग्राफ वाला डॉक्यूमेंट बनाने वाला व्यक्तियों द्वारा सामान्यतः प्रयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज विशेषता डैश के लिए सहायक होती है। तो किसके लिए सहायक होती है। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा कट और पेस्ट प्रचालन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद धर्म की मुख्य विशेषता क्या है। यज्ञों का अनुष्ठान करना। ऑप्शन ए जो आएगा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, चतुर्थ बोध संगीत के विवरण में किस राज्य के निर्गमन को प्रेरित किया है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूण नेता मिहिरकुल किससे परास्त हुआ था। तो वो हुआ था यशोधर्मन से। ऑप्शन सी जो आएगा वो राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत राजवंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। तो वो था हमारा सिसोदिया। ऑप्शन डी जो आएगा वो इसका राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अकबर का सबसे प्रसिद्ध दरबारी कौन था। तो वो था अब्दुल रहीम खान खाना। ऑप्शन डी जो आएगा राइट आंसर आएगा। विक्रमशिला में सबसे प्रसिद्ध मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो भोपाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी जो आएगा वो इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो जयनाम इतिहास के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी जो आएगा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के शासन के दौरान पहली बार मंगोलों ने भारत में घुसपैठक की थी। तो इसका राइट आंसर आएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन डी जो आएगा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, हिर्ष संबंध की गणना की जाती है। तो ऑप्शन ए जो आएगा वो इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे। तो कुषाण ने जारी किए थे। ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का अंत वस्तुतः डैश के आक्रमण के कारण हुआ। तो बाबर के आक्रमण के कारण हुआ। ऑप्शन बी जो आएगा वो इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के संदर्भ में प्रथम मुख्यतः ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट क्या था। तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन बी जो आएगा वो इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन 1857 में ब्रिटिश द्वारा पकड़ा नहीं जा सका था। तो वो नहीं पकड़ा जा सका था, नाना साहेब। ऑप्शन सी जो आएगा वो राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा उसके किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था।
तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रैयतवाड़ी की शुरुआत की थी, रैयतवाड़ी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये की थी मुनरो ने। ऑप्शन सी जो आएगा वो राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी सर पी लॉरेंस ने। ऑप्शन डी जो आएगा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा उनके दक्षिण अफ्रीका में निवास के दौरान प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो वो था इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन डी जो आएगा वो इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ था, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? वो लंदन में हुआ था। और 1906 में ऑल इंडिया पुस्तक लीग का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था ढाका में। ऑप्शन बी जो आएगा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ऑप्शन सी जो आएगा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा का उद्घाटन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ऑप्शन ए जो आएगा वो राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो ये होता है लोकसभा। ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर, ऑप्शन बी जो आएगा वो राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, उप राष्ट्रपति। वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन डी जो आएगा वो राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अंदर व्यवस्था बनाए रखने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है स्पीकर को। ऑप्शन सी जो आएगा वो राइट आंसर आएगा, अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अध्यक्ष द्वारा अनुमत प्रश्नों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो वो आएगा अल्प सूचना। ऑप्शन डी जो आएगा वो राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य डैश के अनुसार चयनित होते हैं? तो किसके अनुसार चयनित होते हैं? वो चयनित होते हैं, ऑप्शन जो आएगा इसका सी आएगा राइट आंसर, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपना विवेक कब उपयोग करता है? जब किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं हो। ऑप्शन सी जो आएगा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है जब ना तो राष्ट्रपति और ना उपराष्ट्रपति उपलब्ध होता है? तो कार्य किया जाता है भारत की मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ऑप्शन बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, सरकार कर लगाती है राज्य की शासन व्यवस्था चलाने के लिए। तो ऑप्शन ए जो आएगा वो राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए जो आएगा वो राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय में कौन सा परिवर्तनीय है? तो वो है मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी जो आएगा वो राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है? तो चुनाव आयोग द्वारा। ऑप्शन सी जो आएगा राइट आंसर आएगा। संविधान में ग्राम पंचायत की स्थापना किसके अंतर्गत उल्लेखित है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा अनुच्छेद 40। ऑप्शन ए जो आएगा राइट आंसर आएगा। भारत के का कार्यालय है 6 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए, दल बदल निषेध कानून सबसे पहले 1989 में लागू हुआ था। कहाँ लागू हुआ था? पश्चिमी बंगाल में लागू हुआ था। ऑप्शन सी जो होगा वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, वह कर जो कि आय बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति क्या आएगा उच्च अनुपात लेता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रोग्रेसिव टैक्स, दैट इज ऑप्शन बी हमारा प्रगामी कर जो होता है, ठीक है। बैंक दर का क्या अर्थ है? बैंक दर का अर्थ है किसी देश का केंद्रीय बैंक द्वारा प्रभावित ब्याज की एक अधिक दर। ऑप्शन बी जो आएगा वो राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है जीवन बीमा निगम? तो ये उदाहरण है डेवलपमेंट बैंक, विकास बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या होती है? तो ये होती है 1951 से 1956 तक। ऑप्शन बी जो रहेगा राइट आंसर रहेगा। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्रों की स्थापना डैश की अवधि के दौरान की गई थी। तो किसकी अवधि के दौरान की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी जो आएगा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, एक एस्ट्रोनॉमिकल निम्न इकाई में से किनके मध्य की औसत दूरी है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की, ठीक है। समुद्र में ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? केवल चंद्र दिवस पर। ऑप्शन ए जो आएगा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं की श्रेणी का नेटवर्क क्या कहलाता है? ग्रिड सिस्टम कहलाता है। ऑप्शन बी जो रहेगा वो इसका राइट आंसर
रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कौन सी समताप रेखा समापन है, तो ये है धूप, ऑप्शन ए जो आएगा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार पार करती है, लिमोप्पो नदी आएगा, ऑप्शन बी जो रहेगा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट स्टेपी किस व्योम से संबंधित है, तो ये संबंधित है घास के मैदान से, ग्रासलैंड से, ऑप्शन ए जो रहेगा वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वर्षा जल की तुलना में समुद्री जल अधिक लवणीय होता है, क्योंकि नदियां जो होती हैं वो मृदा से लवण समुद्र में गिराती है, तो ऑप्शन सी जो आएगा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी संजीव और उनके संबंध को एकीकृत करने वाला पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाता है, तो कहलाता है जैवमंडल, ऑप्शन बी जो आएगा वो इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है समुद्र का चौड़ा प्रवेश मार्ग प्राय अवतल आकार का होता है, जो कहलाता है खाड़ी, ऑप्शन सी जो रहेगा वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक उदाहरण है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का उदाहरण कौन सा है, फोर्ड माउंटेन है। वलित पर्वतों का ऑप्शन डी जो आएगा राइट आंसर रहेगा। कौन सी नदी पंजाब से संबंधित नहीं है, तो ताप्ती नदी पंजाब से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान तमिलनाडु में सूखा रहता है, क्योंकि यह वर्षा आच्छादित क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन ए जो आएगा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, तो लैटराइट मिट्टी जो है वो राजस्थान में पाई जाती है, ऑप्शन सी जो रहेगा वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट कौन सा मृदा प्रदन का कारण नहीं है, तो मृदा प्रदन का कारण अपवाह नहीं है, ऑप्शन ए जो रहेगा वो इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव मंडल में आरक्षित क्षेत्र की प्रथम योजना कौन सी थी, तो ये थी नीलगिरी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन बी जो आएगा वो इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है, तो पेरियार, ऑप्शन सी जो रहेगा वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा पड़ोसी देश विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो अफगानिस्तान, ऑप्शन बी जो आएगा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, तो जनजाति समूह है संथाल, ऑप्शन सी जो रहेगा वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र भारत ने कब अंगीकार किया, तो 2007 में किया, ऑप्शन डी जो आएगा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट भारत में अनेक कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं, तो कौन सी घाटी में, दामोदर घाटी में, ऑप्शन डी जो रहेगा वो इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक फजाई में अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको माइकोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन ए जो आएगा वो इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है अगर अगमांगी सामान्य रोग है, ऑप्शन ए आलू का। नेक्स्ट है जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट को डैश की सहायता से उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा जीवाणु, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो वो होता है रिकेटस, ऑप्शन सी जो आएगा वो राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता होती है किसके कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति, तो ऑप्शन सी जो आएगा वो इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पुरुषों में प्रतिस्थापन होने वाले दांतों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन ए जो रहेगा राइट आंसर रहेगा 12। नेक्स्ट है वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो ये है ऑप्शन सी नेफ्रॉन। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस एक रोग है जो प्रभावित करता है किसको, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ऑप्शन डी जो रहेगा राइट आंसर रहेगा। रक्त में यूरिक अम्ल के उच्च स्तर के कारण होता है, ऑप्शन ए जो आएगा राइट आंसर रहेगा गठिया। वह पशु जो कि अत्यधिक गर्मी सहन कर सकता है, तो ऑप्शन सी जो आएगा राइट आंसर होगा बकरी। नेक्स्ट जब मोटे कांच के गिलास में गर्म द्रव डाला जाता है तो वह चटक जाता है, क्योंकि कांच क्या है, ऊष्मा को कुचालक है, इसलिए केवल आंतरिक सतह का विस्तार होता है, तो क्योंकि सिर्फ आंतरिक सतह का विस्तार होता है, ऑप्शन ए जो रहेगा वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सब्जियों को पकाते समय उसमें एक चुटकी नमक डालने पर वह कम समय में पक जाती है, क्यों पक जाती है, क्योंकि जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट फिलामेंट प्रकार के प्रकाश बल्ब में उपभोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा। अवरक्त प्रकाश में, इंफ्रारेड लाइट में, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो कि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डैश द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, माइक्रोफोन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन सा ग्रेफाइट प्रयुक्त होता है, तो इसमें प्रयुक्त होता है ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ठीक है। मंदक के रूप में कौन प्रयुक्त होता है, तो ग्रेफाइट प्रयुक्त होता है। कौन सा एक शुद्ध तत्व है,
शुद्ध तत्व जो है वो है सोडियम, ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन से खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है, तो ऑक्सीजन किस में नहीं होती है, ऑक्सीजन जो है वो इसमें क्रायोलाइट में नहीं होती है, ऑप्शन सी जो आएगा राइट आंसर आएगा। ठीक है, कौन सी गैस रंगीन है, तो रंगीन गैस जो होती है वो नाइट्रोजन होती है, ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अग्निरोधी पोशाक बनी होती है किसके द्वारा, ये बनी होती है एस्बेस्टोस के द्वारा, तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। बसवेश्वर महादेव हिमाचल प्रदेश, बसवेश्वर महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है, तो ये स्थित है कुल्लू में, ऑप्शन ए जो आएगा वो राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में शोणितपुर आधुनिक सराहन की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी भगवान कृष्ण के द्वारा, ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा। किस वर्ष पहला जनजातीय त्यौहार फुलाइच मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1987 में, ऑप्शन ए जो आएगा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का दाह संस्कार किया गया था, ऑप्शन डी टांडी में। हिमाचल प्रदेश में कौन सा नाला चिरगांव के निकट पब्बर में मिलता है, तो ये ऑप्शन सी आंध्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की ऊना जिले की पहाड़ियाँ हैं, तो ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा शिवालिक। नेक्स्ट है चुराह तहसील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो चंबा जिले में, ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नांगल बांध चरुल रेल लाइन की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 33 किलोमीटर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेना मुख्यालय किस वर्ष स्थायी रूप से शिमला में स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था 1864 में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सी पुस्तक यशपाल ने नहीं लिखी है, तो यशपाल ने जो नहीं लिखी है वह है धरती है बलिदान की, ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का मुख्यालय है धर्मशाला में, ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सोलन जिले में शिल्ली वन्यजीव अभियान की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी किस वर्ष की गई थी शिल्ली जी वन्यजीव अभियान की स्थापना 1963 में की गई थी, ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गैर गर्त को बढ़ावा देने वाली जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कांगड़ा घाटी में, ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जाखू का केंद्रीय विद्यालय मूलतः डैश के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है प्रिंस बटलर स्कूल के रूप में, ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा। बाघर राजसी राज्य के लोगों ने अपने मुखिया के विरुद्ध विद्रोह किया था 1905 में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का प्रथम सचिव कौन सा था, तो प्रथम सचिव जो था वो था एनसी नंदी, ऑप्शन ए जो आएगा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है 1811 ईस्वी में बुशहर के राजा के रूप में केरी सिंह का उत्तराधिकारी कौन था, तो उसका उत्तराधिकारी था महेंद्र सिंह, ऑप्शन बी जो होगा वो मनेंद्र सिंह, ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट मुगल सम्राट अकबर के समयकालीन चंबा का शासक कौन था, तो चंबा का शासक था ऑप्शन डी प्रताप सिंह बर्मन, ठीक है, प्रताप सिंह बर्मन था। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कौन सा किला स्थित नहीं है, तो कौन सा किला स्थित नहीं है, ऑप्शन डी महल मौर्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा का शासक कौन था जब 635 ईस्वी पूर्व में चीनी तीर्थयात्री हैंसरांग ने यात्रा की थी, तब कौन था, ये था उटिटो, ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ये रोस्टर जो है ड्यूटी तो इन्वेंट्री का क्या होगा, तो इसका आएगा गुड्स, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस प्रकार 25 संबंधित है 37 से उसी प्रकार 49 संबंधित किससे होगा, तो ये होगा ऑप्शन डी 65 से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवें अक्षर के दाएं का 14वां अक्षर कौन सा होता है, वो होता है टी, ऑप्शन बी जो आएगा वो राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कूट भाषा में ग्लैंसिंग शब्द को क्या लिखा जाता है, तो ये आएगा 125 का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। उसके बाद 126 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। देन उसके बाद जो 127 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी ओ। देन उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी 35। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए पुरुष ने कहा वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर आएगा बहन।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने हाल ही में स्वावलंबन चैलेंज फंड की शुरुआत की है? तो किसने की है? सिडबी ने। ऑप्शन बी जो रहेगा वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद मनु भंडारी जिनका हाल ही में निधन हो गया है का संबंध किससे था? तो इनका संबंध लिटरेचर से था, साहित्य से था। ऑप्शन बी जो रहेगा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 2021 में T20 विश्व कप ट्रॉफी किस देश ने जीती है? तो ये जीती है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन सी जो आएगा वो राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में प्रथम जनजातीय राष्ट्रों के सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करता है? तो वो करता है यूएसए। ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कौन से राज्य ने हाल ही में केसरी हिंद के राज्य तितली के रूप में अनुमोदन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप शुरू किया है? तो वो किया है ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय ने। उसके बाद है किस देश ने हाल ही में भारत के साथ संसदीय मित्रता संगठन स्थापित किया है? तो संसदीय मित्रता संगठन जो है वो श्रीलंका ने स्थापित किया है। ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस कंपनी ने हाल ही में निम्न पृथ्वी कक्ष में उपग्रह के साथ जोड़ने के लिए नई छोटी डिश लॉन्च की है? तो किसने की है? स्पेस एक्स। ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सा देश 2022 में यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा मिस्र। ऑप्शन जो डी रहेगा वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट ऐतिहासिक प्रस्ताव जो कि हाल ही में समाचारों में था किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन सी चीन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स ABCD फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है। द ऑपोजिट फोर्सेज वेंट ऑन फ्लाइटिंग थ्रू द नाइट। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ही डज नॉट लाइक माई डूइंग बेटर। तो इसका राइट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज द फेस्टिवल अप्रोचेज द नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीजेज। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बॉयज आर यूजली डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स टिल दे अर्न इनफ मनी टू सपोर्ट देमसेल्व्स। तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आई शैल नॉट डू द वर्क अनलेस यू पे मी मोर मनी। तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ऑपोजिट द मीनिंग ऑपोजिट इन मीनिंग क्या होगा? डिम का क्या होगा? इसका जो ऑपोजिट मीनिंग आएगा वो आएगा ब्राइट। ऑप्शन ए ब्राइट भी आ सकता है, क्लियर भी आ सकता है। ऑप्शन ए ठीक है। उसके बाद है कैलस। तो इसका जो मीनिंग आएगा ऑपोजिट वो आएगा सेंसिटिव। ऑप्शन सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मोर्टल। इसका होगा ऑप्शन सी इमोर्टल। नेक्स्ट दिया गया कन्फेंस का हो जाएगा ऑप्शन ए डिनाई। नेक्स्ट दिया गया है स्कोर्ड का हो जाएगा प्रेज। ऑप्शन डी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया गया है बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन इडम और फ्रेसिस। ठीक है। तो टू प्ले ऑन अ फिडल इसका जो आएगा राइट वो आएगा टू बी बिजी ओवर इम्पोर्टेंट मैटर। ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया गया है 152 टू ऑयल द नौकर। तो इसका आएगा ऑप्शन सी टू टिप द ऑफिस बॉय। नेक्स्ट टू लीव फास्ट। तो इसका आएगा टू लीड अ लाइफ ऑफ डिसिपेशन। नेक्स्ट टू स्पीक डिगर्स। तो इसका आएगा ऑप्शन सी टू डू अ टास्क। नेक्स्ट दिया गया टू स्पीक डिगर्स। तो इसका आएगा ऑप्शन सी टू स्पीक टू अ पर्सन विद हॉस्टिलिटी। नेक्स्ट दिया गया है स्वैन सॉन्ग। तो इसका आएगा राइट आंसर ऑप्शन डी लास्ट वर्क ऑफ अ पोइट और म्यूजिशियन बिफोर डेथ। ठीक है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट दिया गया है शुद्ध शब्द चुनिए। अब हिंदी का आ गया, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी अधिकांश। नेक्स्ट का राइट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन बी परीक्षक। इसका आएगा ऑप्शन ए महाऔषधि। नेक्स्ट आएगा ऑप्शन डी अन्वेषण। नेक्स्ट का आएगा ऑप्शन ए व्यतीत। उसके बाद व्यूह का संधि विच्छेद क्या है? तो उसका आएगा ऑप्शन ए वी जमा उहु। नेक्स्ट है सूत का तत्सम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सूत्र। ऑप्शन जो आएगा इसका सी जो होगा वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है माली का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो माली का स्त्रीलिंग आएगा ऑप्शन बी मालिन। नेक्स्ट दिया गया है गीत का बहुवचन क्या होगा? तो ये होगा गीत। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शोकाकुल में समास कौन सा यूज हो रहा है? तो इसमें जो समास आएगा वो आएगा तत्पुरुष। ऑप्शन सी।
क्रिया का विशेषण क्या होगा, तो इसका विशेषण क्रिया ही होगा। ऑप्शन डी, परलोक में उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें आएगा ऑप्शन ए पर। फेरा में क्या प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय आएगा ऑप्शन डी आ। आज्ञा का पर्यायवाची क्या है, आज्ञा का पर्यायवाची है अनुमति, तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद जड़ खोदना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है समूल नष्ट करना, ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता पर कौन सा कथन सत्य है, तो हड़प्पा सभ्यता पर जो कथन सत्य है वो आएगा ऑप्शन डी, पशुपति उनके द्वारा पूजनीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जाति व्यवस्था डैश के लिए बनाई गई थी, तो किसके लिए बनाई गई थी, ये बनाई गई थी श्रम का व्यवसायिक विभाजन करने के लिए, ऑप्शन ए। संथारा की समुदाय का धार्मिक अनुष्ठान है, तो ये है जैन का, ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में नागानंद नाटक लिखा है, तो ये लिखा है हर्षवर्धन जी ने, ऑप्शन सी जो रहेगा वो राइट आंसर रहेगा 174 का। नेक्स्ट है, किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को बुद्धिमानी का नहीं बल्कि मूर्खता का स्मारक कहा है, तो ये कहा है विंसेंट स्मिथ ने। नेक्स्ट है, जहांगीर का मकबरा कहाँ बना है, जहांगीर का मकबरा जो बना है वो बना है लाहौर में, ऑप्शन सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया, तो पवनार से प्रारंभ किया, ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया, तो इसका राइट आंसर आएगा बंगाल के विभाजन के विरोध के रूप में, ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। लाला लाजपत राय किसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे जब उन्हें पुलिस निर्दयता का सामना करना पड़ा था, तो वो कर रहे थे साइमन कमीशन के विरुद्ध, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ब्रिटिश क्राउन ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की संप्रभुता प्राप्त की थी, तो वो की थी 1858 में, राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार यह दर्शाता है कि सभी नागरिक देश के कानून द्वारा समान रूप में सुरक्षित रहेंगे, तो समानता का अधिकार, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत संविधान के किस भाग में न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण बताया गया है, तो वो बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 183 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। उसके बाद है 184, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो वो है लद्दाख, ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, भारत का राष्ट्रपति विधि या तथ्यों पर संपत्ति चाहता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था क्या है, तो गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये है संशोधन प्रक्रिया से, ऑप्शन बी जो होगा वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आत्मा गांव में रहती है, यह कथन किसका है, यह कथन है महात्मा गांधी जी का, ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सूर्य की सतह का तापमान मापा गया है 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इसका ए जो होगा वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ओजोन छिद्र का पता चला जो स्थित है, कहाँ पे स्थित है, वो है अंटार्कटिका के ऊपर, ऑप्शन बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस कारण के लिए वन के बृहद क्षेत्र को सुरक्षित करना आवश्यक है, तो पारिस्थितिकीय संतुलन, ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत का पश्चिमी तट किस कारण से पूर्वी तट की तुलना में दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा, पश्चिमी घाट वर्षा करने वाली पवनों को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रभाल भीति के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किसे समुद्री उद्यान घोषित किया है, तो इसका ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा, कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट है, उमियन जल शक्ति परियोजना बांध डैश के समीप है, तो ये है शिलोंग, ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी के कारण घातक रक्तलापता रोग होता है, तो ये होता है विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किसी व्यक्ति को गलत प्रकार का रुधिर देने पर क्या होता है, तो इससे होता है RBC संश्लिष्ट हो जाएगी, ऑप्शन सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मेघाच्छादित रातें गर्म होती है क्योंकि मेघ मुख्यतः पृथ्वी द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊष्मा को वापस परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में इसकी वक्रता पृथ्वी की ओर मुड़ती है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तीली में उपयोग करते हैं, क्या उपयोग करते हैं? लाल फास्फोर, तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष तापमान पर द्रव अवस्था में ही रहने वाली धातु है, तो कौन है वो? पारा। ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, आपने देख लेना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। थैंक यू।